नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज तीसरा मॉड्यूल, तीसरा क्लास है जो हमारा फ्री फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है। ये लास्ट क्लास है। इससे पहले क्लास था, वहाँ पे हमने फार्माकोविजिलेंस की इंट्रोडक्शन, फार्माकोविजिलेंस की हिस्ट्री, एम्स ऑफ द फार्माकोविजिलेंस देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास, उसी क्लास में नेक्स्ट पार्ट था क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च का ओवरव्यू। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास था, लास्ट वाला क्लास 2, यहाँ पे हमने देखा एडवर्स इवेंट, एडवर्स रिएक्शन, ये कैसे रिपोर्ट करते हैं, कौन रिपोर्ट कर सकता है। देन वेरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के टाइप्स देखे। देन सबसे इम्पोर्टेंट कॉजोलिटी असेसमेंट। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन अब तक आई होप आपको कनेक्ट हुआ होगा। ये वीडियो अगर आप पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले 2 क्लास भी देखिए, तभी आप प्रॉपर फार्माकोविजिलेंस की जानकारी ले पाएंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और उनके जो रिपोर्टिंग डेटाबेस है वो, एंड दिस ICH गाइडलाइंस एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। तो ये एट द एंड लास्ट क्लास है, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा क्लास देखिए। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है। एक लास्ट क्लास में मैंने रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो डेटाबेस है वो है मेडवॉच। मेडवॉच ये FDA अप्रूव्ड डेटाबेस है, जहाँ पे आप मेडिसिन हो, ड्रग्स हो, हर्बल प्रोडक्ट्स हो, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो, इसके हर कोई एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट करना है बेसिकली, एक तो सीरियस एडवर्स इवेंट है, ये प्रोडक्ट एरर रिलेटेड, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर कोई डिफेक्ट है ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 2 मेडिसिन लिए डिफरेंट कंपनीज के, एक मेडिसिन या ब्रांड में आपको अच्छी इफेक्ट आ रहे हैं लेकिन दूसरे में नहीं आ रहे, तो ये भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल फिलअप करते हैं या इंडस्ट्री एक्सपर्ट फिलअप करते हैं, और दूसरा फॉर्म होता है वो पेशेंट या पेशेंट रिपोर्ट कर सकता है, उनके फ्रेंड जो भी रिलेटेड जो भी पर्सन है पेशेंट के, वो रिपोर्ट कर सकते हैं। सो 3500A ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, और 3500 जो फॉर्म है वो पेशेंट के लिए होता है। तो मेडवॉच इज द FDA's अप्रूव्ड मेडिकल सेफ्टी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स फॉर कंज्यूमर, फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फॉर द वॉलंटियर्स। तो अब बात करते हैं, ये तो मेडवॉच हो गया। अब जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग अलग है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी, EMEA. So the database used here is a ultravigilance. Okay, so there are 2 type of ultravigilance. First is for the clinical trials and second is for the post marketing surveillance. So the second one where post marketing surveillance lies is ICSR. ठीक, उसको हम इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट बोलेंगे। तो बेसिकली जो यूड्रा विजिलेंस है, यहाँ पे जो एंटिटीज होती है वो कौन सी होती है, जहाँ पे एडवर्स इवेंट जो आपको मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो सकती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। देन मार्केटिंग ऑथराइजेशन आप बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट जो स्पॉन्सर्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, वो भी ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स अगर एडवर्स इवेंट पाए जाते हैं तो वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉलंटियर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये होते हैं। देन मार्केटिंग कॉम्पिटेंट ऑथराइजेशन, ये भी होते हैं। तो यहाँ पे यूड्रा विजिलेंस थ्रू यूरोप में जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, राइट, और जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होते हैं उसके दौरान जो एडवर्स इवेंट पाए जाते हैं, तो उनके डेटाबेस में यूड्रा विजिलेंस में ही वो रिपोर्ट किए जाते हैं और उसी पे एक्शन की ली जाती है। इसके बाद यूके के बारे में बात करते हैं। MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग डेटा जो होता है या रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो है येलो कार्ड। ठीक है, येलो कार्ड, ये इनका जो वेबसाइट अगर www.mhra.gov.uk/येलो कार्ड, यहाँ पे जाके एडवर्स इवेंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिलअप करने हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑथराइजेशन होता है, वहाँ पे इनका हमारा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया होता है। तो वहाँ पे आप रिपोर्ट्स कर सकते हैं। अलग अलग सेंटर्स हैं जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं, तो अलग कितने सेंटर्स है, जोनल रीजन्स या अलग अलग डिविजन्स है, तो कितने हैं वो देखते हैं। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो नेशनल PV प्रोग्राम बोलते हैं, उनके 25
पेरिफेरल सेंटर से, 5 रीजनल सेंटर से और 2 जोनल सेंटर से। बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो आपको देखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आता है SUSAR, सुसार, सस्पेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सीरियस ड्रग रिएक्शन। इसके बाद PSUR, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। तो PSUR का डेफिनेशन, फार्माकोविजिलेंस डॉक्यूमेंट इंटेंडेड टू प्रोवाइड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क बेनिफिट बैलेंस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर सबमिशन बाय मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स एट डिफाइंड टाइम पॉइंट ड्यूरिंग पोस्ट ऑथेंटिक ऑथराइजेशन फेज। इसके बाद ICH के बारे में बोलते हैं। ICH इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। इट इज ए टेक्निकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। इसके जो डिफरेंट ICH गाइडलाइंस है वो है क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। क्वालिटी के बारे में बात करें सो इट इज ऑल अबाउट द इम्प्योरिटी एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसके बाद इफिकेसी के बारे में बात करेंगे, डिजाइन, कंडक्ट, सेफ्टी एंड रिपोर्टिंग टू द क्लिनिकल ट्रायल्स। मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में बात करेंगे तो इट ऑल अबाउट द मेट्रा। तो अगर हम ICH गाइडलाइंस जो जरूरी है वो है E2 गाइडलाइंस जो फार्माकोविजिलेंस को डिफाइन करती है, उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इसमें E2A होता है अनएक्सपेक्टेड क्लिनिकल सेफ्टी रिपोर्टिंग होता है, E2B होता है सेफ्टी रिपोर्टिंग डेटा एलिमेंट्स, देन E2C होता है PSUR फॉर मार्केटिंग ड्रग, देन E2D होता है पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेक्टेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, देन E2E होता है फार्माकोविजिलेंस प्लानिंग एंड E2F होता है वो है डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेटेड रिपोर्ट। दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोविजिलेंस ICH जो ICH गाइडलाइंस से रिलेटेड टू द फार्माकोविजिलेंस ICH गाइडलाइंस के बारे में देखा, देन रिपोर्टिंग डेटाबेस के बारे में देखा। तो ये सारा फार्माकोविजिलेंस यहाँ तक हमने पढ़ा है जो बहुत ज़रूरी है आपको सीखने के लिए, क्योंकि आप एंट्री लेवल पे जॉब करना चाहते हो तो ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये सारा इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन आपको आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे डेटाबेस जो यूज़ होता है वो जो आर्गस, अरिस जो इंडिया में यूज़ होता है मोस्टली, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन उसका एटलीस्ट आपको डेटाबेस ही पूछा जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ तो नहीं पूछी जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज होता है। तो अब बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है एज अ फ्रेशर फार्माकोविजिलेंस में करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है और यहाँ पे आपको करियर करना चाहिए कि नहीं। तो फार्माकोविजिलेंस ये अब तक आपको पता चला होगा बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इट इज ऑल अबाउट द सेफ्टी, टू मेंटेन द सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट पे ये वर्क करता है और इसके रिलेटेड कई सारे डिपार्टमेंट्स है इंटरनल, जैसे हमने देखा ICSR इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, देन रिस्क मैनेजमेंट, सिग्नल डिटेक्शन, एग्रीगेट रिपोर्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है। देन एक अलग डिपार्टमेंट ये भी है MICC मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सेंटर, मतलब हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं कुछ कंपनीज के जहाँ पे एडवर्स इवेंट पाए जाते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे भी कॉल आ सकते हैं और आपको कॉल रिसीव करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है और स्पॉन्सर्स को या जो भी हायर ऑथराइजेशन है उनको देनी है। तो उसके रिलेटेड इवन प्रोडक्ट क्वालिटी में इश्यूज है या फिर कोई पेशेंट्स को एडवर्स इवेंट हुए एनी काइंड ऑफ राइट, तो वो यहाँ पे मॉनिटर करने होते हैं, रिपोर्ट करने होते हैं। करियर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कई अच्छी कंपनीज है जो आपको फार्माकोविजिलेंस में करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करती है और उसके रिलेटेड ही वर्क होता है, कोर क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में पैराक्सेल, IQVIA है, देन फोर्ट्रिया, देन लैबकॉर्प, साथ ही स्पॉन्सर्ड कंपनीज भी होती है और इसके बाद हेल्थ केयर IT कंपनीज होती है जो कोर IT कंपनीज होती है लेकिन हेल्थ केयर IT के भी प्रोजेक्ट्स लेती है, लाइक TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करेंगे तो आपको 2.4 to 3.6 LPA तक सैलरी मिलती है। एलिजिबिलिटी कौन कौन यहाँ पे करियर कर सकता है, तो फार्मा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लाइफ साइंस स्टूडेंट, मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स, ये सारे यहाँ पे करियर कर सकते हैं। और अगर आपको स्किल्स कौन से चाहिए ये हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, साथ ही यहाँ पे कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी जाननी बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको फार्माकोविजिलेंस में क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कुछ टर्मिनोलॉजी जो फार्माकोविजिलेंस की है बेसिक, जैसे कि एडवर्स इवेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, जो शॉर्ट फॉर्म्स है, PSUR क्या होता है, देन सुसार क्या होता है, SUSAR, और साथ ही क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने ये फ्री कोर्स बनाया। ये तीनों मॉड्यूल आपके लिए डेफिनेटली मददगार रहेंगे आई होप, और आप यहाँ पे बहुत अच्छा सीखेंगे। लेकिन फिर भी
आपको अगर पूरा फार्माकोविजिलेंस जानना है, इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, साथ में स्किल डेवलपमेंट सीखनी है कि कितना कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के लिए, और जॉब सर्चिंग हो, ईमेल राइटिंग हो, रिज्यूम प्रिपरेशन हो, तो 1-to-1 हमारे सेशंस होते हैं, ऑनलाइन होता है, 3 मंथ का ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। हमारी जो एकेडमी है ग्लोबल फार्मा एकेडमी, जो ISO सर्टिफाइड है, MASME सर्टिफाइड है, ये हम आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट बिफोर ये पूरा सिलेबस विद स्किल डेवलपमेंट एंड ऑफकोर्स प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको मिलती है। तो अगर आप हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन फार्माकोविजिलेंस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये फ्री जो क्लास है फार्माकोविजिलेंस का आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपके दोस्तों को, आपके कलीग्स को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा जहां पे 1, 2, 3 तीनों मॉडल कंबाइन है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा मुझे भी लगा ये सारा शेयर करके। आई होप ये इनिशिएटिव हमारा आपके लिए मददगार रहेगा जॉब फाइंड आउट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।